हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेस में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूं, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो देर न करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, यानी संघीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इनकी शक्तियाँ क्या है, इनकी योग्यता क्या है, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 52। ठीक है ना। आर्टिकल 52 में ये प्रावधान है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होंगे। इस आर्टिकल 52 में यह प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 53 में उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, जैसे विधायक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, इन सारे शक्तियों का विवरण इस आर्टिकल 53 के तहत है। ठीक है ना। अब आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में निर्वाचन प्रक्रिया है। ठीक, कि एक हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे उनका निर्वाचन द्वारा होगा, लेकिन ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, इनमें कौन कौन भाग लेते हैं इनके बारे में बताया गया है। तो इनमें भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, प्लस विधानसभा के सदस्य। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यही लेते हैं। ठीक है, बाकी विधानसभा परिषद भाग नहीं लेता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते हैं इनके निर्वाचन प्रक्रिया में। ठीक, तो ये है आपका आर्टिकल 54 के अंतर्गत। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में दिया है निर्वाचन का नियम। इस जो निर्वाचन का नियम है किस नियम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, जो इनका निर्वाचन का नियम है, कभी कभी पेपर में ये देता है सिर्फ और कभी कभी ये देता है। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय द्वारा इनका चुनाव का नियम है, चुनाव प्रक्रिया है। ठीक है, अब आता है आपका आर्टिकल 56 यानी पदावधि, यानी राष्ट्रपति के जो पद हैं वो कितने वर्ष के लिए होता है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 वर्ष के लिए होता है, इसमें ये नियम का प्रावधान है। अब आता है पुनर्निर्वाचन यानी आर्टिकल 57। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है निर्वाचन और यहाँ पे है पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये विवरण दिया है। ठीक है, तो हमारे देश में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है, कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। ठीक है, अमेरिका में सिर्फ 2 बार हो सकता है, लेकिन इंडिया में आप जितनी बार चाहें हो सकता है। ठीक है, अब दिया है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में दिया है योग्यता। तो राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए इनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में। ठीक है, अब दिया है आर्टिकल 59
यानी पद के लिए शर्त, उनके पद के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए वो दिया है आपका 59 में, ठीक है। और आर्टिकल 60 यानी कि शपथ, राष्ट्रपति का जब चुनाव प्रक्रिया होता है, चुनाव खत्म होता है तो उनको शपथ दिलाया जाता है। तो कौन शपथ दिलाता है वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। और आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग प्रक्रिया है। यानी महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो हम महाभियोग उनके प्रति ला सकते हैं, ये वन में दिया गया है, ठीक है। तो ये हम आपको एक थोड़ा बहुत नॉलेज दिए हैं, आइए हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। तो इसमें तो है कि आर्टिकल 52 में है कि एक राष्ट्रपति होगा हमारे देश का, ठीक है। जो राष्ट्रपति है हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति हमारे देश का जो है प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना। ये देश के जो होते हैं वो प्रथम नागरिक होते हैं तथा इस राष्ट्रपति में पूरे कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। पूरे कार्यपालिका की जो शक्ति होती है इस राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। तथा ये विधायिका के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। अब ये आता है इनकी शक्तियाँ, ठीक है। तो शक्तियाँ को हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी शक्तियाँ काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो इनको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया मैंने बताया है आपको कि इनके निर्वाचन प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, यानी इसमें आपके राज्यों के रहेंगे, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के 2 यानी दिल्ली एवं पांडिचेरी के सदस्य इनमें शामिल होते हैं, ठीक है। और निर्वाचन का नियम, ये जो नियम है मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा, यानी जो शक्तियां हैं उनके साथ में इनको हम आपको बताऊंगा, ठीक है, इस नियम को। पुनर्निर्वाचन का प्रक्रिया हमारे संविधान में कहीं बाउंडेशन नहीं है, कहीं रोक नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी योग्यता क्या है, योग्यता जान ले, यदि योग्यता है तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो योग्यता में जैसे मान लीजिए वो भारत का नागरिक हो, योग्यता का फर्स्ट है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा नंबर ये कि वह 35 वर्ष का उम्र क्रॉस कर गया, यानी कि 35 वर्ष का हो, ठीक है ना, यानी वह 35 वर्ष से कम न हो, ठीक है। तीसरी बात यह है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि वो किसी लाभ के पद पर न हो। चौथी बात ये है वह पागल दिवालिया न हो, ठीक है ना। तो ये उनकी योग्यता की शर्तें हैं। यदि ये योग्यता की शर्तें आप रखते हैं तो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि वो आपका ये आर्टिकल 57 के तहत हम फिर दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकते हैं। ये योग्यता होनी चाहिए, कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं है कि हम कितने साल का हो न लड़ें, ठीक है ना, चाहे कितनी बार हो न लड़ें, नहीं, बस ये बाउंडेशन है कि आप 35 वर्ष के हों, 35 वर्ष के हों आप, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पद के लिए शर्त वही है, जैसे मान लीजिए भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष के हों, पागल दिवालिया न हो, कोई लाभ के पद पर न हो, ये हमारे पद का शर्त है, ठीक है। शपथ जब चुनाव हो जाता है और जब राष्ट्रपति जीत जाता है तो शपथ होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका महाभियोग प्रक्रिया। ऐसी प्रक्रिया है कि हमारे नज़र में यदि राष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं तो उनके प्रति महाभियोग लगाया जा सकता है। जैसे तो लगाने से पहले कुछ रूल्स हैं। 14 दिन पहले उनको एक लिखित पत्र देंगे, ठीक है, एक लिखित पत्र देंगे, ठीक। उसके बाद 1/4
4 भाग उसकी सहमति हो। ठीक है, 1/4 भाग की सहमति हो, सदस्यों के 1/4 भाग की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, और 2/3 यानी कि 2/3 भाग सदस्यों का 2/3 भाग के द्वारा यदि पारित हो जाता है कि नहीं ये राष्ट्रपति दोषी पाए जा रहे हैं, तो जिस दिन पारित होता है इनके द्वारा उसी दिन से राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको मैं एक थोड़ा सा नॉलेज दिए हैं, अभी इसको डिटेल्स पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।